है कि जैसा भी छोटा छोटा मतलब यूएसए का जहाँ जहाँ बेस है, मिडिल ईस्ट के पोर्शन में जहाँ भी बेस है वहाँ पे ईरान अटैक कर रहा है, रिटेलिएशन कर रहा है। जो कल तो ईरान कहाँ ईरान मतलब जो भी जैसे कतर में, बहरीन में, ये सब यूएई का, दुबई अभी सबसे ज़्यादा मतलब ये जगह ज़्यादा सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है दुबई। मतलब ये डिपेंड करता है रिटेलिएशन पे। अगर यूएसए का कोई भी अगर मेजर डैमेज कर दिया जाएगा तो ये फुल ब्लेजेस वार में बदल सकता है। आपका वहाँ पर एक मिसाइल गिरा है जो बुर्ज खलीफा के पास, वो बुर्ज खलीफा खाली करा दिया गया। इम्पैक्ट क्या पड़ता है इंडिया पर? इंडिया पे से कुछ डायरेक्टली कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है कि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ से 12% ग्लोबल इकोनॉमी के लिए थोड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि ये जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है सी के रूट थ्रू, इधर 12% सिर्फ यहाँ से पास करता है, उसमें दिक्कत आ जाएगा। एक ही ट्रांसपोर्ट करने बिजनेस में बहुत समस्या होगा, तेल का इम्पैक्ट ज़्यादा पैसा मतलब बढ़ जाएगा उसका, जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में दिक्कत हो सकता है। अगर ये एस्केलेट और वार एस्केलेट कर सकता है तो ये थोड़ा ज़्यादा डीपली कंसर्न हो जाएगा इंडिया के लिए। ईरान और यूएसए डायरेक्ट बार में आते हैं तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल प्राइस पर कितना होगा? ग्लोबल ऑयल प्राइस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली पहले ही जो भी कंट्री अगर ईरान से ऑयल खरीदेगा उस कंट्री पे यूएसए सैंक्शन लगा देता है। तो एटलीस्ट इस कंट्री पे इतना सैंक्शन लग चुका है कि यहाँ का जो ईरानियन करेंसी है ना, ईरानियन रूबल या कुछ करेंसी यहाँ का, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डॉलर के कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। तो ऑलरेडी जो भी कंट्री इससे ऑयल लेता है उस पर ऑयल एम्बार्गो सब बहुत चीज़ होता है, उस पर टैक्स लगा दिया, मतलब सैंक्शन लगा दिया था उस कंपनी पर। बस एक चाइना इसका इधर एक कंट्री है चाइना, ये इस तरफ चाइना जो है बेसिकली वही इसका ऑयल खरीदता है, यूएसए सैंक्शन को बाईपास करके भी ऑयल खरीदता है। और इसका जो बैकएंड जो इसको सपोर्ट और जो भी मिलिट्री डिफेंस इक्विपमेंट पर पहुंचाते हैं, जैसे रसिया हो गया, चाइना हो गया, ये बैकएंड पे सपोर्ट करते हैं। बाकी बात कोई तुर्की कुछ ज़्यादा सपोर्ट कर कुछ ज़्यादा ये सब सपोर्ट नहीं कर पाते। तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होगा, जो होगा इस तरफ ही मिडिल ईस्ट की तरफ में ज़्यादा डिस्टेबलाइज होगा। तो क्या लगता है कि आपको चाइना जो है, चाइना पर तो बहुत इम्पैक्ट पड़ गया तेल के लेकर? वो इम्पैक्ट पड़ता है चाइना को। चाइना के तो वेनेजुएला के भी लेकर दिक्कत हो गया, उधर भी छीन लिया अमेरिका, इसको भी इधर भी छीन लिया। नहीं अभी छीना नहीं, इन प्रोसेस है, रुक भी सकता है। क्या लगता है युद्ध रुकेगा? युद्ध क्यों नहीं रुक सकता है? वो तो डिपेंड करता है यूएसए इजराइल पे, हमारे आप पे वो डिपेंड नहीं करता। मतलब कितना युद्ध चलेगा ये लगता है? वो सब उधर आका है बैठे वही बताएंगे, हम आपसे बात कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ। इजराइल ईरान को सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट क्या मानता है? सिक्योरिटी थ्रेट इजराइल का सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट यही है कि फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो मैंने पहले बोला है कि अगर ये न्यूक्लियर इंगेजमेंट ऑलरेडी 60% से अबव कर चुके हैं और कर लेंगे तो न्यूक्लियर प्रोग्राम मतलब न्यूक्लियर बम इजीली बना लेंगे, तो एक खतरा हो जाएगा। मिडिल ईस्ट के किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर बम नहीं है अभी। मतलब दो जब ये न्यूक्लियर स्टेट लड़ते हैं, मतलब कंट्री, तो जितने भी दुनिया में कंट्री है बचाने के लिए आ जाते हैं कि एक दूसरे पर न्यूक्लियर बम ना मार दे, रेडिएशन। जब वो न्यूक्लियर बम के लिए बनाने शुरू कर ऊपर हमला कर दिया जाता है, रेडिएशन फैल जाएगा, बहुत सारा इशू होता है उसमें। तो इसलिए नहीं चाहता कि कोई भी दो न्यूक्लियर स्टेट एक दूसरे से लड़े। बचाव के लिए यूएन आ जाता है, यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल है, जितना भी ये चाइना, रसिया, जितने बड़े बड़े कंट्री देखते हैं सब आ जाता है। इम्पैक्ट यूएन में डालता है। हाँ, इम्पैक्ट डालते से हमारा पाकिस्तान के साथ हो गया था ऑपरेशन सिंदूर, तो हम दोनों न्यूक्लियर स्टेट है कंट्री, तो एक दूसरे पे हम लोग बम मार देते, इसलिए बीच में अमेरिका यूएन आ गया था, कूद जाता है बीच में। और थोड़ा और भी एंगल होता है, लेकिन बेसिकली एक मुद्दा यही है सबसे बड़ा। और दूसरा थ्रेट है ईरान का कि बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब जो हवा बस जाके गिरता है, तो वो जो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है वो डिपेंड करता है। अभी ईरान के पास है 1000-2000 किलोमीटर रेडियस में, लेकिन कल इजरायली डिफेंस फोर्स पोस्ट किया ट्विटर पे कि इसका 3000 का रेडियस है। मतलब कि इनके पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है 3000 का एरिया कवर कर देगा। ये बहुत 3000 का रेडियस का जो ईरान का बार हो रहा है, इसमें इंडिया का क्या है, अपना स्टैंड क्या है? इंडिया का स्टैंड ज़्यादा कुछ नहीं, स्टैंड एंड चिल। इंडिया सिर्फ डीपली कंसर्न होता है, कहीं भी युद्ध होता है हम डीपली कंसर्न है। स्टैंड एंड चिल का पॉलिसी 99% केस में अपनाया जाता है। तो इसमें हमारा रिश्ता ईरान के साथ भी अच्छा रखना है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ चाहबार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट है, हमारा अपना कॉरिडोर बनाना है जो कि इधर से अफगानिस्तान को सप्लाई करना हो, चाहे इधर से फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए अगर हम रसिया तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान किसी भी कंट्री को हमें और सप्लाई करना किसी भी चीज़ को, तो ईरान एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा मदद मिलेगा, हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा बहुत।